बस एक बार वो जो प्रॉपर्टी रखी हुई है वो बिक जाए, हम ऐसी सारी ही स्थितियों से जो आज बर्डन बने हुए हैं बाहर निकल जाएं, चैन की नींद लेंगे, आराम से ज़िंदगी को बिताएंगे। अब ऐसे कार्य कभी नहीं करेंगे जिसमें इस स्तर पर उलझना हो। कई बार भारी तरीके से उलझा हुआ व्यक्ति यही बात खुद को बारंबार कहता चला जाता है, परंतु 5 से 7 वर्षों के बाद इस स्थिति में पुनः उलझने की तैयारी कर बैठता है। प्रलोभनों के रास्तों के साथ में न जाने दुनिया किस तरह से चलती है और वहीं से हम खुद को किस तरह से उलझा बैठते हैं, खुद को यही नहीं बता पाते कि चाहते क्या हैं। दशाएं आती है, दशाओं के वेग के साथ में व्यक्ति कई बार इस तरह से उलझता है, वहाँ पर समय संकेत देता है कि थोड़ा सा संभलो। उन्हीं दशाओं की सार्थकता के साथ में पुनः व्यक्ति संभल भी जाता है, परंतु पुनः उलझने को तैयार रहता है। और हम ये तय नहीं कर पाते कि हम अंततो गत्वा चाहते क्या हैं। जब कोई वस्तु लेनी होती है और जो पुरानी वस्तु है उसके बीच का जो अंतर होता है, वहाँ खड़े होकर जब व्यक्ति देखता है तो एक स्पष्टता आती है कि जब पुरानी वस्तु को लेना था वहाँ कितनी फैसिनेशंस थी, कितनी व्यवस्थाओं को करने की तरफ चल रहे थे। अब पुरानी वस्तु गौण हो चुकी है, नई वस्तु के साथ में वही आकर्षण जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा ठहरा जा सकता है, संभला जा सकता है, खुद को व्यवस्थित किया जा सकता है, उसके बाद में निर्णय लिया जा सकता है। परंतु व्यग्रता, इम्पेशेंट अप्रोच, साथ ही साथ में आज ही उस वस्तु को हासिल करके उस तरफ बढ़ने की सारी प्रवृत्तियाँ व्यक्ति को फैसिनेशन के न जाने कौन से माया जाल के साथ में घेरती चली जाती है। और वो जो मूलभूत सुख उसके साथ विद्यमान है उसको बड़ा ही सिस्टमेटिकली वो व्यक्ति खुद ही हटाता चला जाता है। एक जॉब की तरफ जाना हुआ है, वहाँ पैकेज बड़ा है, मालूम है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, परंतु बर्डन उससे भी अधिक बढ़ेगी। तब एक बार सोचना चाहिए कि हम किस निर्णय की तरफ जा रहे हैं, हम आखिरकार चाहते क्या हैं। यहाँ पैकेज में 25% का इंक्रीमेंट तो लग जाएगा, परंतु वो लेकर कहाँ जाने वाला होगा। जब व्यक्ति खुद को ये समझाने का प्रयत्न करता है तो एक बहुत बड़े समाधान के साथ में स्वयं ही आगे बढ़ता चला जाता है। अन्यथा उलझनों भरे रास्ते के साथ में लगातार वो गतिमान होता है। भले ही व्यापारिक जीवन हो, चाहे नौकरी पेशा जीवन हो, किसी वस्तु को लेना हो, हम धैर्यशीलता के साथ में तटस्थ होकर खुद के साथ में कितना समय बिताते हैं कि हम अंततो गत्वा चाहते क्या हैं। 3 BHK में रह रहे हैं, 2 BHK में रह रहे हैं, बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं कि निवेश कर दें। उस निवेश में प्रवेश करने से पहले व्यवस्थाएं क्या है, उसका आधारभूत स्तर क्या रहेगा, वहाँ से आगे हम क्या देखने वाले होंगे। जब व्यक्ति ठहराव के साथ में उस निर्णय को देखता है और वर्तमान के दशाक्रम को देखता है ज्योतिषीय आधार पर, तो स्वयं को एक अलग स्पष्टता देने वाला होता है। और वहाँ से यकीन मानिए उलझने से वो बच जाता है। कई बार व्यक्ति कहता भी है कि बच गए, उस तरफ नहीं गए। क्यों कहता है? क्योंकि वहीं पर जो भीतर का धैर्य था, जो परम तत्व के साथ में जुड़ा हुआ था, उसने इशारा कर दिया था कि रुक जाओ। नहीं माने तो अवस्थाएं अलग है। वही स्थितियां युवावस्था की है। बुजुर्ग और प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति बारंबार अपने अनुभव के साथ में समझाते हैं कि उस तरफ मत जाना, वो राह गलत है, परंतु वहाँ तो मन न जाने कितने ही सपनों के साथ में चल रहा है। कैसे वो रुके? उस जोश को किस तरह वो चैनलाइज करने वाला हो, वहीं से गलत निर्णय ले लेता है। फिर बैठकर यही सोचता है कि जिनको गलत समझ रहे थे सबसे सही वो ही थे। ज्योतिषीय आधार पर भी जो सलाह का एक क्रम रहता है वो यही बताने वाला होता है। हम किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात के लिए जाएं, भले ही विश्लेषण का आधार हो, भले ही कोई और सलाह हो, जितना उलझे हुए थे वहाँ से क्या सुलझ कर लौटे हैं, या जितना उलझे हुए थे उससे अधिक उलझ कर लौटे हैं, वहीं से हमें सारे ही अंदाजे होते चले जाते हैं कि ये यात्रा जा कहाँ पर रही है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष इस महीने के अंतिम सिरे का दैनिक राशिफल तथा सप्ताह की शुरुआत का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। 31 जुलाई 2023 चंद्रमा धनु राशि स्थान में है। पूरे ही दिवस विशेष में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्री परिधि आधार सोमवार रहेगा। प्रथम श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ये समय सार्थक है। व्यापारिक जीवन में सप्ताह की शुरुआत ही बुरी ऊर्जा के साथ में हो रही है।
आपके व्यक्तिगत पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि बनी हुई है। सुबह जितना जल्दी रूटीन बिजनेस के अप्रोच में शुरू करने वाले होंगे उतने ही बेटर प्रोस्पेक्ट्स डेवलप होते चले जाएंगे। जॉब में यहाँ को काफ़ी हद तक नएपन की स्थितियाँ सामने मिल सकती है। मुखर होकर वहाँ से भी अपनी यात्रा को आप तय करते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव किसी भी नए कार्य की ओर खुद को बढ़ाना चाहते हैं उस और भी आज की जो संकल्पनाएं हैं वो बेहतरी दे रही है। यहाँ जो स्वयं को आप अनुशासित करके चल रहे हैं, अंततोगत्वा वहीं से आप बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को अपने साथ में देखते चले जा रहे हैं। यहाँ पर खर्चों की चिंताओं से हट कर चलिएगा, क्योंकि आज धनागमन भी अच्छा है और खर्चों की स्थितियाँ भी निरंतर तौर पर बेहतरी के साथ। वृषभ राशि, प्रथमतया यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में जो बेटरमेंट आप देख रहे हैं सप्ताह की शुरुआत में ही, वहाँ और अधिक ऊर्जावान होकर चलें। रिसर्च के साथ में डेटा साइंसेज हो गया, एनालिटिक्स का बेस हो गया, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाएगा। खान पान पर आज पूरे ही दिवस विशेष में नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न करें। तो वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बहुत गहराई से बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। अपनी क्षमताओं पर किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह लगाने से बचें। गैस्ट्रिक ट्रबल संबंधी प्रॉब्लम से आज सावधान रहें। तो वहीं पर सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज में मेजर लेवल के डेवलपमेंट आपका इंतज़ार करते चले जा रहे हैं। जो भी महानुभाव नए सिरे के साथ में किसी भी कामकाज में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी आज की ऊर्जा देखते ही बनती है। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। यही वो अंतराल है जहां यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी आज उस स्तर पर नहीं है, इसलिए उनको टालते हैं तो अच्छा है। और वहीं पर निवेदन है आपसे कि आज कुछ समय एकांत में ज़रूर बिताते चले जाइएगा, जिससे मन के भीतर की शांति स्थापित होती चली जाए। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन के साथ में चलते हुए कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और क्या नयापन मार्केट में आ रहा है उस पर आज निगाह रखिएगा। किसी भी तरीके के लीकेज की सूचना यदि आपको मिलती है तो उसको भी बहुत अच्छे से डिकोड करें। उस व्यक्ति की कामकाज के साथ में स्थिति क्या है और हम कैसे धीरे धीरे उसे दूर हटाने वाले होंगे, ये प्रक्रिया अपने माइंडसेट के साथ में आप लेकर चलें। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर रहकर चलेंगे उतनी पॉजिटिविटी है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में बेहतरी के निक्षेपण आपके समक्ष आते चले जा रहे हैं। यही वो अंतराल है जहां पर आपके कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बहुत अच्छे से बना रहेगा। यहाँ आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स खुद के लिए एस्टेब्लिश होते हुए देखेंगे। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी याद रखें कि यहाँ इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, परंतु मन के भीतर कुछ नकारात्मकता दोपहर के बाद में घर कर सकती है, उससे संभलिएगा। वहीं कर्क राशि, मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करें। खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी आज आप लगातार देखते चले जा रहे हैं। तो वहीं पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में आज सुबह सुबह का अंतराल आपके लिए ठीक ठाक कहा जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा रुकें, यानी 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय विशेष यहाँ पर बेहतरी स्थितियों के साथ में। और वहीं जो भी महानुभाव एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में हैं उनके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स डेवलप होते चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में या फिर गैजेट संबंधी किसी भी फील्ड स्पेसिफिक में आपका वर्किंग सेगमेंटेशन जुड़ा हुआ है, आज यहाँ कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आईटी फील्ड के महानुभाव जल्दबाजी में किसी भी सिरे का निर्णय अपने साथ आत्मसात करने से बचें। वहीं सिंह राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। नित्य नए कार्यों में जो प्रयोग आप कर रहे थे आज उसे थोड़ा सा हटकर चलिएगा। एकाग्रचित्त रहें, जहां स्थिर हो चुके हैं वहीं से बेहतर परिणामों की उम्मीद आपके लिए है। इंट्यूशन की पॉजिटिविटी के साथ में आप चलते चले जा रहे हैं। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। कम्युनिकेशन का कन्विंसिंग बेस आपके साथ बहुत गहराई से बना हुआ। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि व्यक्तिगत पुरुषार्थ के साथ में चलते हुए आप स्वयं को नए से नए आधार निरंतर तौर पर देते चले जाएंगे। ये वो अंतराल है जहां पर बड़े निर्णय लेना और वहां से खुद के जीवन की सार्थकता देखना, ये दोनों ही क्रम बहुत गहराई से साथ साथ में चलते चले जा रहे हैं। और वहीं पर
सुबह सुबह के अंतराल में श्रावण मास के इस सोमवार के दिवस विशेष के साथ में निरंतर ऊर्जावान होना, शिव भक्ति के साथ में जीवन को जोड़ते चले जाना और वहीं से अनुपम अनुकंपा को अपने भीतर तक महसूस करना, इस यात्रा क्रम को अपने साथ आप जरूर बनाकर रखिएगा। और वहीं चर्चा कन्या राशि की। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। भाग दौड़ के मध्य भी सफलता की अनुगूंज आप महसूस करने वाले होंगे। आत्मविश्वास निर्णायक मौकों पर धोखा दे सकता है, इसी वजह से अनुभव की स्थितियों के साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ कोई भी वैचारिक मतभेद बना हुआ था, हम बारंबार किसी निर्णय को सुनाने की तरफ जा रहे थे, वहां से भी खुद को स्थिरगामी करने की पूरी जरूरत रहेगी। और वहीं पर बुध प्रधान राशि के जातक यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट्स देखते चले जा रहे हैं, उसमें कहीं पर भी कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। यहाँ आपको अपने साथ में किसी भी नए कार्य की संभावनाओं को जोड़ने से आज थोड़ा सा रोकना चाहिए। भाइयों तथा मित्रों का जो सहयोग है वो अद्भुत सिरे के साथ में आपके साथ स्थापित होता चला जाएगा। वहीं हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। नौकरी पेशा जीवन में जिस नएपन की आशा और अपेक्षा के साथ में आप लंबे समय से चल रहे थे, आज वहां एक पूर्ति संभावित तौर पर सामने आ सकती है। जो रूटीन आपने स्ट्रक्चर्ड नोट के साथ में एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है, उसमें कहीं पर भी कोई दुविधा नहीं आने पाए, ये आप ख्याल रखिएगा। अपनी संकल्प शक्ति को प्रखर ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाएं और ये भी देखें कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में आज समृद्धि के शीर्ष आपके लिए जुड़े हुए हैं। दोपहर के समय अंतराल में जो भी कामकाजी जीवन में सप्ताह की शुरुआत में गैप मिलता है, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होने से बचिएगा। जो कई बार कुछ टास्क को लेकर, कुछ टारगेट को लेकर ऑफिस कल्चर में प्रेशर पनपते हैं, उसमें व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लेने की तरफ चला जाता है या किसी को कोई चुभती हुई बात कह देता है, वहां से भी दूरी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वहीं बढ़ते हैं हम वृश्चिक राशि की ओर। धनागमन की स्थितियों के साथ में आज वृद्धि है। मन के भीतर किसी को भी लेकर कोई दुर्भावना और कुंठा है, उसको हटाकर इग्नोर करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए रहेंगे। आध्यात्मिक स्तर पर चेतना आप यहाँ प्रतिध्वनित करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और वहीं जो भी संकल्प आपने किसी भी कार्य के साथ में ले लिया है, सोमवार के दिवस विशेष में उसको दोहराते हुए अपनी यात्रा को क्रमिक तौर पर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं पर रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी व्यापारिक गतिविधि की शुरुआत करनी है, जितना पेपर क्लियर रहते हैं, पर्सनल लाइफ से हटकर प्रोफेशनल लाइफ की ओर बढ़ते हुए कैसे हम संबंधों का सामंजस्य और कामकाजी जीवन का एक आधारभूत स्तंभ रखने वाले होंगे, ये वैचारिक प्रक्रिया अपने साथ में आप जरूर लेकर चलते चले जाइएगा। वहीं हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। तो सर्वप्रथम यहाँ जो चंद्रमा धनु राशि स्थान में ही पूरे दिवस विशेष में रहने वाले होंगे, आपकी संभावनाएं नव आकार ले रही है। भीतर विश्वास के स्वरूप को प्रस्फुटित करते हुए बढ़ने का प्रयत्न करें। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी के मेजर्स आपके साथ बहुत अच्छे से बने हुए। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत शानदार तरीके से बनाकर रखिएगा। बनावटीपन किसी भी संबंध में दूर दूर तक निकल कर आने वाला नहीं रहे। रूटीन के साथ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने के साथ ही साथ थोड़ा सा समयबद्ध स्थितियों का ख्याल रखिएगा। कोई भी कार्य हो वो समय से पहले शुरू हो, उसी में बेहतरी है। यहाँ पर आपका अनुभव आपको काफ़ी हद तक उत्साहित करने वाला रहेगा। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, आपके जीवन के भीतर जो विचारधारा यहाँ पर पनपी हुई है वो श्रेष्ठतम क्रम के साथ में आपको बेहतर करती चली जा रही है। और वहीं वैचारिक उद्विग्नता से दूर रहकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाएं। शनिदेव प्रधान मकर राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करें। इसी के साथ सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप स्वाभाविक तौर पर अपने जो बलाबल का आधार होता है उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के मेजर्स आपके लिए रहने वाले होंगे। ये ही वो समयबद्ध क्रम है जहाँ आपके लिए बड़े से बड़े कार्यों के साथ में स्थिरता के प्रतिमान बने रहने वाले होंगे। और वहीं पर जो मानसिक स्तर पर लंबे समय से आप तनाव देख रहे थे, उससे हटकर भी अब आपकी जीवन यात्रा
आगे बढ़ती चली जा रही है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कार्य में नएपन के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में भी जो हमने शुरुआत में भी कहा पॉजिटिविटी है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना है तो उस निर्णय में स्थिरता रखिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज पॉजिटिविटी के साथ में है। रुकावटों और बाधाओं से हटकर यहाँ पर खुद को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास स्थापित करते हुए चलिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। स्वाभाविक तौर पर आप अपने निर्णय की क्षमताओं के साथ में चलते चले जा रहे हैं। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में बेहतरी है। माता तथा पिता के साथ में संवाद कौशल बहुत शानदार सिरे के साथ में बना रहने वाला रहेगा। और वहीं पर आज जो भी महानुभाव रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, खान पान की किसी भी अन्य गतिविधि के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी सकारात्मकता सहज तौर पर है। आईटी फील्ड संबंधी क्षेत्र विशेष में जुड़े हुए महानुभावों को नए अनुभव निरंतर तौर पर प्राप्त होने वाले हो सकते हैं और वहीं से आपकी जीवन यात्रा समृद्धि के शीर्ष को प्राप्त करती चली जाएगी। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन। वहीं मीन राशि। दशम भाव से चंद्रमा की वजह से आप अपने मन के भीतर ऊर्जा के उजाले बहुत अच्छे से लेकर चलने वाले होंगे। सप्ताह की शुरुआत और महीने के अंतिम सिरे के साथ में कोई भी कार्य आपने हाथ में लिया है, बिना प्रेशर को महसूस किए उसे और बढ़ने की जरूरत रहेगी। जो संभावित कर्म आपके कर्म का है। और वहीं सुबह थोड़ा सा रूटीन जल्दी शुरू कीजिएगा, जिससे आज कार्यभार को बहुत अच्छे से हम समर्थित आधार देते चले जाएं। लेखन संबंधी कामकाज में आप स्वयं को व्यवस्थित करने वाले होंगे। पिता के साथ कामकाज में आज रिएक्टिव होने से बचिएगा। जितने अधिकार और जितने कार्य सौंपे गए हैं उसके साथ में चलने की जरूरत रहेगी। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। और वहीं पर जो भी महानुभाव स्वयं को धार्मिक यात्राओं के साथ में या कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़ना चाहते हैं जो आध्यात्मिक स्तर पर प्रगतिशालीता का अनुभव देने वाले हों, उनके लिए भी आज सकारात्मकता की गूंज निरंतर मौजूद है। तो ये था 31 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।